कॉल, हाँ मेरा कॉल नहीं आया। ठीक है, चलिए। तो पंचमः दृश्य, ठीक है। टुडे इज 8/8/2020, ठीक है। गोदोहनम, गोदोहनम पंचमम दृश्यम, पांचवा दृश्य, ठीक है। देखो अभी कौन है, आकाश राज। यही सब प्रॉब्लम है, इन लोग कितनों बोलो नहीं सुनेगा। ठीक है। अब पांचवा दृश्य का जो ये है, हम उससे मतलब एक तरह से लिखे हैं, ठीक है। ये भी आ जाएगा पंचमम दृश्यम, पांचवा दृश्य, ठीक है। सबके पास बुक है ही, और यहाँ हम कैप्चर कर लिए हैं पंचमम दृश्य को, ठीक है। हाँ, तो अब पढ़ा रहे हैं। चलिए, पांचवा दृश्य सब अपने बुक में देखिए, और ध्यान से हम ग्रामर भी और मीनिंग भी फिर से मतलब रिवाइज करते जाएंगे। मासांतरम संध्या काल है, चौथे दृश्य तक दोनों कहाँ गया, कुम्हार के पास, ठीक है। घड़ा लाने के लिए, ताकि 300 लीटर दूध रखने के लिए घड़ा चाहिए। तो घड़ा लाने के लिए तो शुरू में मना कर दिया, कुम्हार बोला कि पूरा पैसा लूंगा तभी घड़ा दूंगा, और उसकी तब उसके पास तो पैसा था नहीं, चंदन के पास। तो मल्लिका उसकी पत्नी अपना जेवर उतार कर देने लगती है कि ठीक है ये ले लो और मुझे घड़ा दे दो। तो क्या कहता है देवेश, जो कुम्हार है उसका नाम देवेश है, वो क्या कहता है कि नहीं, मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूं कि मैं तुम्हारे जेवर लेकर के और तुम्हें घड़ा दूंगा। ठीक है, तुम घड़े को ले जाओ, जितना चाहती हो उतना ले जाओ, और दूध बेचने के बाद तुम लोग, ठीक है, घड़े का मूल्य लाकर दे देना। तो दोनों खुश हो जाते हैं पति पत्नी, और चंदन और मल्लिका, और क्या कहते हैं, धन्य हसी तात धन्य हसी, तुम धन्य हो हे तात, धन्य है हो, ठीक है। इस चौथा दृश्य यहाँ समाप्त होता है। आगे पांचवा दृश्य में अब मासांतरम संध्या काल है, 1 महीने के बाद संध्या का समय आ गया है, ठीक है। संध्या के समय में एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, ठीक है। एक जगह है, रिक्ता मीन्स, रिक्त मतलब क्या होता है, खाली, ठीक है। तो खाली नए नए घड़े रखे हुए हैं, खाली नए नए घड़े एक जगह रखे हुए हैं, और शाम का समय है। दुग्ध क्रेतारः अन्य च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनाः, क्या कह रहा है, दूध क्रेतारः, दूध को खरीदने वाले, क्रेता मीन्स क्या होता है, खरीदने वाला। तो दुग्ध क्रेतारः, दूध को खरीदने वाले, और दूसरे ग्रामवासी न, दूसरे गांव के रहने वाले लोग, अब अन्य मतलब दूसरे, दुग्ध क्रेतारः अन्य, अन्य दुग्ध क्रेतारः ऐसे होगा, ठीक है। अन्य अन्यो अन्य, और दुग्ध क्रेता दुग्ध क्रेतारो दुग्ध क्रेतारः, ऐसे शब्द रूप चलेगा। दुग्ध क्रेतारः बहुवचन में है। तो दूसरे दूध को खरीदने वाले लोग, और ग्रामवासी न अप्रत्र आसीना, और गांव में रहने वाले लोग दूसरी जगह पर बैठे हुए थे, ठीक है। तो चंदन कहता है, चंदन धेनु प्रणम्य मंगलाचरणम विधाय मल्लिकाम आह्वयति,
चंदन अब क्या करता है, धेनु को प्रणाम करके, प्रणम्य का प्रकृति प्रत्यय प्र प्लस नम प्लस ल्यप, उपसर्ग नम धातु ल्यप प्रत्यय। नम धातु में यहाँ पर प्रणम्य में टवर्गी न है, लेकिन जब हम नम धातु अलग करेंगे तो वहां दंत न होगा, त थ द ध न, न जैसे नल लिखते हैं, ठीक है, नानी। क्लियर। मंगलाचरणम गाय को प्रणाम करके और मंगलाचरणम विधाय, ठीक है, मंगलाचरण गा करके मतलब गाय के मतलब सेवा में, ठीक है, मंगलाचरण गा करके, गीत गा करके, मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके ओ मल्लिके सत्वरम आगच्छ, जल्दी आओ। सत्वरम का पर्याय कोई बोलो, बहुत बार बताए हैं तुम लोग, वही ना, सत्वरम नहीं, शीघ्र, यस, शीघ्रम, झटिति, त्वरितम, ठीक है, आसु, सपदी मतलब जल्दी, जल्दी आओ। तो मल्लिका कहती आयामी नाथ, आ रही हूं, हे नाथ, हे स्वामी, हे पतिदेव, आ रही हूं। आयामी लट लकार में है, आ उपसर्ग या धातु, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। दोहनम आरभस्व तावत, दोहनम आरभस्व तावत, तब तक दूध को दोहना शुरू कीजिए, आरंभ कीजिए। आरभस्व ये जानते हो किस लकार में है? स्व जो है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन और आत्मने पद में है, ठीक है। जैसे लभताम, लभेताम, लभनताम, लभस्व, तो आरभताम, आरभेताम, आरभनताम, आरभस्व, समझ गए। पद बताए थे ना तीन तरह का, परस्मय पद, आत्मने पद, उभय पद। तो परस्मय पद में धातु रूप कैसे चलता है? लोट लकार में तू ताम अंतु, अतमत या ही तमत, आनियाव आमा। और आत्मने पद में ताम इताम अंताम, स्व इथाम ध्वम, ऐ आवह आमह। तो स्व यानी देखो यही स्व शब्द के पहले लगेगा तो उपसर्ग हो जाता है और यहाँ ये प्रत्यय है, ठीक है। जैसे स्व कार्यम कुरु, अपना काम करो, वहां स्व मतलब अपना, और यहाँ आरभ, आ उपसर्ग, रंभ धातु, ठीक है, और स्व प्रत्यय है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो आरभस्व मीन्स आरंभ करो, हे नाथ, हे स्वामी, हे पतिदेव, तब तक दूध दूहना शुरू कीजिए। चंदन यदा धेनु समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, चंदन यदा जब मतलब जैसे ही, यहाँ पर मीनिंग क्या हुआ? जैसे ही, ऐसे यदा का एग्जैक्ट मीनिंग होता है जब। तो जब जैसे ही धेनु समीपम गत्वा, गाय के पास जाकर के, दोग्धुम इच्छति, दूहना चाहता है, उसका दूध दूहना चाहता है, उसके थन से दूध निकालना चाहता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तब गाय पृष्ठपादेन, पृष्ठ मतलब पीछे, पीछे वाले पैर से उसको उस पर प्रहार करती है। क्या कर रहा है कि जैसे जब चंदन गाय के समीप जाकर के दूध दूहना चाहता है, तब गाय पीछे के पैर से उस पर प्रहार करती है, उसको मारती है, लथाड़ती है, ठीक है। चंदनश्च, उसके बाद क्या होता है? चंदनश्च, चंदन प्लस च विसर्ग से सत्वम, और चंदन पात्रेन सह पतति, बर्तन के साथ गिर जाता है। चूंकि जो भी बर्तन लिया है दूध दूहने के लिए, वह पीछे के पैर से गाय उसको लात से, पैर से मारती है, प्रहार करती है, तो बर्तन के साथ वह चंदन गिर जाता है। सहयोगे तृतीया, सह मतलब साथ, ठीक है। पात्रेन, पात्र मतलब बर्तन, तो बर्तन के साथ गिर जाता है चंदन। नंदिनी, और तब वो क्या कहता है झल्ला करके कि ओ नंदिनी। देखो नंदिनी संबोधन में है, बाद वाले नंदिनी में दीर्घईकार होगा, लेकिन यहाँ दोनों में हरस्वीकार है। क्यों है? दोनों नंदिनी में दो जगह हरस्वीकार है, क्योंकि ये संबोधन में है। नदी का प्रथम विभक्ति एक वचन में दीर्घईकार होता है, लेकिन संबोधन में हरस्वीकार। तो नंदिनी स्त्रीलिंग है तो नदी पर रूप चला, इसलिए यहाँ संबोधन में है तो दोनों में हरस्वीकार है, ठीक है। लेकिन यही नंदिनी ऐसे बुलाया जाए तो प्रथम विभक्ति एक वचन में दीर्घईकार होगा। तो ये क्लियर है, संबोधन है और एक्सक्लामेशन मार्क है, विराम चिन्ह है। देखो
उससे समझ जाना है कि ये संबोधन में है, हे दिया है चाहे नहीं, ठीक है। तो ओ नंदिनी दुग्धम देही, दूध दो देही, देखो ही आए ना, दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, हे ओ नंदिनी दूध दो, किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया है, ठीक है। जातम जन धातु अक्तः प्रत्यय, पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है, पुनः का पर्याय भूयः। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, नंदिनी च फिर से प्रयास करता है, लेकिन और नंदिनी फिर से मतलब बार बार, ताड़यित्वा कैसे ताड़यित्वा, पाद प्रहारेण ताड़यित्वा, पैर के प्रहार से मतलब लात मार करके, पाद प्रहारेण पाद पैरों से प्रहार करके, ठीक है, प्रहार करके, पैरों के प्रहार से ताड़ित्वा मारकर, अर्थात पैरों से मार करके, लात मार करके, चंदनम रक्त रंजितम करोति, चंदन को खून से लथपथ कर देती है। कौन? नंदिनी गाय, कि 1 महीना तक उसका दूध नहीं दुहा और अब 1 महीना के बाद गया उसके पास दूध दुहने के लिए, ठीक है। तो जब वह खून से लथपथ हो जाता है तो मल्लिका और तो चिल्लाने लगता है, बट नेचुरल है कि मार मार के गाय जो है उसको खून से लथपथ कर दे रही है, वो दूध दुहने नहीं देना चाह रही है, फिर भी वो जबरदस्ती दूध दुहना चाह रहा है। दिखता है ना कि ग्वाला सब गाय का दूध दुहता है तो उसका दोनों पीछे वाला पैर बांध देता है, देखे हो, देखे हो। हाँ, हम तो मेरे घर के बगल में है, एकदम पास में ही खटाल है, ठीक है, एकदम बगल में। तो हम देखे हैं, और खैर मेरे यहाँ भी गाय है तो हम जानते हैं, गाय का दोनों पैर जो है ना पीछे वाला, वो ग्वाला जो है वो बांध देता है, तब गाय दूध उसको दूहने देती है। देखना, बिना बांधे दूध दूह ही नहीं सकता है। तो अभी तो है कि वो बछड़े को कम पिलाता है, दूध वाला इंजेक्शन मार के दूध दूहता है, गलत तो करता ही है, ठीक है। और इसीलिए गाय का पहरे पीछे वाला हिस्सा बांध दिया जाता है। तो वही ये क्या कहा जाता है, दूहना चाहता है तो बार बार उसको पैर से मारती है और एकदम मार मार के खून से लथपथ कर देती है। क्यों? क्योंकि गाय के थन में तो दूध ही नहीं है, तो देगी कहां से, गाय को पीड़ा हो रही, आगे इसका वर्णन है, ठीक है। तो अब जब मारती है तो बर्तन के साथ गिर जाता है, तो बात नेचुरल है कि खून से लथपथ हो गया तो उसको तकलीफ होगा, चंदन को तो चिल्लाने लगता है। तो उसकी चिल्लाहट सुनकर मल्लिका आती है। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटीति झटीति प्रविश्य, झटीति अभी बोले थे ना पर्याय, सत्वरम का पर्याय झटीति, शीघ्रम, त्वरितम, आसु, सपदी, सबका मीनिंग हुआ जल्दी, ठीक है। चित्कार सुन करके, झटीति प्रविश्य जल्दी से प्रवेश करके कहती, नाथ हे स्वामी हे पति देव, प्रविश्य का प्रकृति प्रत्यय प्र प्लस विस प्लस ल्याप, इसी में देखो दोबारा आया तो फिर से बता दे, प्रवेश करके, और ल्याप पढ़ना भी है। किम जातम क्या हुआ, कथम तुम रक्त रंजिता है, कैसे तुम रक्त रंजित हो गए, खून से लथपथ तुम कैसे हो गए हो। तो चंदन कहता, धेनु दोग्धुम अनुमतिम एवं न ददाती, गाय दूध दूहने की अनुमति ही नहीं दे रही है, एवं मतलब ही और न मतलब नहीं। दोहन प्रक्रियाम आरभमानम एवं ताड़यति माम, दोहन प्रक्रियाम आरभमानम एवं, दूध दूहने की प्रक्रिया, ठीक है, शुरू करते ही, माम ताड़यति मुझको मार रही है, ठीक है, मुझको लथाड़ रही है। तो मल्लिका कहती है, धेनुम स्नेहेन, अब मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकारे दोग्धुम प्रयतते, अब मल्लिका क्या करती है कि ठीक है आप छोड़ दीजिए, अब मैं दूध दुहने का काम करती हूँ। तो वही कि मल्लिका धेनु को, गाय को, स्नेहेन, ठीक है, प्यार से, स्नेह से, और वात्सल्येन प्रेम से, स्नेह से और प्रेम से, ठीक है, आकार्य पुकार कर, पुचकारते हुए, है ना, तुम लोग गुस्साते हो तो मम्मी पुचकारती है ना, गुस्साते हो तो कहते हो खाना नहीं खाएंगे, हाँ? पढ़ाई नहीं करेंगे, तो मम्मी प्यार से पुचकारती है। तो वैसे ही गाय को प्यार से पुचकारते हुए, ठीक है, आकार्य का मतलब हुआ, ठीक है, पुकारते हुए, पुचकारते हुए, दोग्धुम प्रयतते, दूध दूहने का प्रयत्न करती, कौन? मल्लिका, उसकी पत्नी। किंतु धेनु दुग्धहीना एवं इति अवगच्छति, किंतु वह जान जाती है कि गाय तो दुग्धहीना एवं अवगच्छति,
गाय तो दूध देने के लायक ही नहीं है, गाय के अंदर तो दूध ही नहीं है, उसके थन में दूध नहीं है। अब यहाँ पर देखो दुग्धहीना एवं में विसर्ग गायब है। क्या कहा जाता है ना। तो दुग्ध धेनु, धेनु मीन्स गाय। अब यहाँ पर दुग्धहीना किसके लिए आया, चूंकि गाय स्त्रीलिंग है इसलिए दुग्धहीना आया। पुल्लिंग रहता तो दुग्धहीना होता, ठीक है। तो गाय स्त्रीलिंग है तो दुग्धहीना हुआ, क्लियर। किंतु गाय जो है, गाय के लिए विशेषण है, गाय दूध से हीन है, दूध देने के लायक ही नहीं है, ऐसा वह अवगच्छति मतलब समझ जाती है, जान जाती है मल्लिका, ठीक है। तो मल्लिका कहती है चंदनम प्रति, चंदन की तरफ, अपने पति की तरफ देख करके, नाथ हे नाथ अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम, आवाम अहम आवाम वयम माम आवाम स्मान मया वाभ्याम, हम दोनों के द्वारा, ठीक है। अत्यनुचितम, अति प्लस अनुचितम, यन संधि इकाया हो गया, हम दोनों के द्वारा अत्यधिक अनुचित कार्य किया गया है, ठीक है। यत कि मास पर्यंतम धेनु दोहनम न कृतम, 1 महीने तक, पर्यंतम का हिंदी मीनिंग होता है तक, कि 1 महीने तक हम दोनों ने दूध दूहने का काम ही नहीं किया। सा पीड़ाम अनुभवती, इसकी वजह से उसको पीड़ा का अनुभव हो रहा है, वह कष्ट अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए मार रही है कि 1 महीना तक दूध नहीं दूहे तो गाय का दूध सूख गया, अब उसके अंदर दूध ही नहीं है तो दूध कहाँ से देगी, और जबरदस्ती हम दोनों मिलकर दूध दूहना चाह रहे हैं तो उसको कष्ट हो रहा है, इसलिए आपको मार रही है। चंदन देवी, हे देवी, मया अपि ज्ञातम, मेरे, मया प्लस अपि दीर्घ संधि, अहम आवाम वयम माम आवाम स्मान मया, मेरे द्वारा भी जान लिया गया है, ज्ञा प्लस अक्त, यत, यत मतलब कि मैंने भी यह जान लिया है कि अस्माभि सर्वथा अनुचितम कृतम, अनुचितम एवं कृतम, हम लोगों के द्वारा सब तरह से गलत काम ही किया गया है, अनुचित ही किया गया है। यत कि पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, 1 महीने तक, पूरे 1 महीने तक हम दोनों ने मिलकर दूध नहीं दुहा, यह हम दोनों के द्वारा बहुत गलत काम किया गया है। यहाँ अस्माभि का मतलब हुआ हम लोगों के द्वारा, ठीक है। यहाँ सिर्फ हम दोनों को नहीं ये किया है। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, 1 महीना दूध नहीं दुहा इसलिए दूध सूख गया है, ठीक है। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा गया है, सत्यम प्लस एव, और उक्तम का वच धातु अक्तः प्रत्यय या ब्रू धातु अक्तः प्रत्यय दोनों राइट होगा। कहा गया है कि कार्यम अद्यतनियम यत तत् अद्येव विधीयताम विपरीते गति यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, ठीक है। यत, अब इसका अन्वय देखिए, ठीक है। अन्वय में कि यत अद्यतनियम कार्यम तत् अद्य एव विधीयताम, अन्वय क्या होगा, यत अद्यतनियम कार्यम, जो आज करने लायक काम है, तत् अद्य एव विधीयताम, उसे आज ही कर लेना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। यस्य गति विपरीते अस्ति, जिसकी गति विपरीत होती है, उल्टी होती है, अर्थात जो काम मुझे आज करना है और उसे हम कल करेंगे, तो क्या इसका मतलब हुआ विपरीते का, तो सह ध्रुवम कष्टम लभते, तो वह निश्चित रूप से, ध्रुवम का पर्याय मीनिंग क्या हुआ, निश्चित रूप से, ठीक है। तो वह कष्ट को ही प्राप्त करता है, यदि जो काम आज करने लायक है और उसे निश्चित रूप से आज ही कर लेना चाहिए, और ठीक है। यस्य गति विपरीते अस्ति, और जिसकी गति विपरीत होती है, बल्कि जो व्यक्ति जो काम आज करने लायक है उसे आज नहीं करके कल पर छोड़ता है या परसों पर छोड़ता है, तो निश्चित रूप से उसकी गति उल्टी होती है, उसका फल उल्टा ही मिलता है, उसका सही फल उसको नहीं मिलता है, ठीक है। और ऐसा करने पर व्यक्ति सिर्फ कष्ट को प्राप्त करता है, दुख को प्राप्त करता है, उसे काम का सही फल नहीं मिलता है, ठीक है। तो ध्रुवम का पर्याय नूनम, ननु, खलु, अवश्यमेव, किल, निश्चितम एव, सर्टेनली, इतना बार बताया ना। ध्रुवम मतलब ही निश्चित रूप से, ठीक है। तो अब आगे, तो मल्लिका कहती आम भर्ता है, हाँ स्वामी, हाँ पतिदेव। अब भर्ता का मूल शब्द भर्त्री, कर्त्री, हंत्री, ठीक है। मतलब हम मूल शब्द भर्त्री हुआ, हम हंत्री, कर्त्री, गंत्री इसलिए बोले कि ये रीकारांत है और इसका शब्द रूप चलेगा जैसे, ठीक है, कर्ता, कर्तारो, कर्तारह, कर्तारम, कर्तारो,
ऐसे करके। तो भरता, भरतारो, भरतारह, और संबोधन में हे भरतः। ठीक है, तो क्या कहती है मल्लिका उसकी पत्नी कि आम भरतः, आम मीन्स हाँ, हाँ स्वामी, सत्यमेव, सत्यम प्लस एव, आप सच ही कह रहे हैं, मया अपि पठितम यत्। उसकी पत्नी बोलती है मया अपि, मेरे द्वारा भी, यत् पठितम, जो पढ़ा गया है, मैंने भी जो पढ़ा है। तो क्या पढ़ा है उसमें यह समझा है, तो श्लोक से बताई है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण काक्षिना। ठीक है, सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कार्यम कल्याण कांगक्षिना। ठीक है, यह करोत्य विचारे तत् स विसीदति मानव। अर्थात अन्वय से बताते हैं कि जो व्यक्ति, यहाँ अन्वय में देखिए पहले, कल्याण काक्षिना कार्यम सुविचार्य एव ब्रैकेट में कर्तव्यम यानी विधातव्यम। श्लोक का अन्वय कर्तव्यम अपने से हम भावार्थ में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ कल्याण काक्षिना कार्यम सुविचार्य एव ब्रैकेट में डालना है। ठीक है, विधातव्यम, यह मानव एतत् अविचार्य करोति सह विसीदति। क्या कह रही है मल्लिका उसकी पत्नी कि कल्याण को चाहने वाला, अपना खुद का भला चाहने वाला व्यक्ति यदि काम को सुविचार्य, अच्छी तरह से सोच समझ कर करता है, ठीक है, जो अपना खुद का भला चाहता है, जो व्यक्ति अपना ही कल्याण चाहता है, आत्म कल्याण चाहता है, उसे, ठीक है, कोई भी कार्य को अच्छी तरह से सोच समझकर करना चाहिए। अगर वह व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो दूसरों का बुरा नहीं होता है, बल्कि उसका अपना ही बुरा होता है, उसका भला कभी नहीं होता है। उसी को आगे वर्णन की है कि यह मानव, जो मनुष्य, एतत् अविचार्य करोति, यह यानी इस काम को बिना सोचे समझे करता है, सह विसीदति, वह निश्चित रूप से दुख का भागीदार बनता है, उसे दुख की प्राप्ति होती है। दूसरों को दुख नहीं मिलता है, बल्कि उसे ही दुख मिलता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक श्लोक हम और बता दे रहे हैं कि यह मतलब व्यक्ति, यह पुरुष आत्मनः अपना कल्याण चाहता है और अपने लिए बहुत सारे सुख को चाहता है, वह कभी भी, ठीक है, दूसरों की निंदा नहीं करता है, दूसरों की बुराई नहीं करता है, बल्कि उसको तो अपने काम से, अपने सुख से, मतलब अपने बारे में सोचने से फुर्सत ही नहीं है, तो वो और दूसरे की बुराई कहाँ से करेगा। और जो अपना कल्याण चाहता है, अपने लिए बहुत सारे सुख की कामना करता है, ठीक है, वह सिर्फ अपने काम के बारे में सोचता है, वो दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, हाँ बोलो, एक बार और बताएं। देखो, गुड, कल्याण काक्षिना, कल्याण काक्षिना मतलब कल्याण को चाहने वाला। तो किसका कल्याण? दूसरों का नहीं, अपना कल्याण। जैसे अभी तुम अपना कल्याण चाहे, एक्सीलेंट, तुम बोले ना कि मैम खुद से बताइए, ठीक है, तो हम श्लोक में ही देखते हैं। अन्वय दिया है तुम्हारे बुक में? नहीं, तो ठीक है, चलो श्लोक से ही देखते हैं। श्लोक में देखो, सुविचार्य विधातव्यम। सुविचार्य मीन्स, सु मतलब सुंदर, विचार्य, वी उपसर्ग, चर धातु, निच प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय। सुविचार्य, अच्छी तरह से विचार करके, सोच समझ करके, भली भांति, ठीक है, कि बाद में पछताना नहीं पड़े। विधातव्यम, वी उपसर्ग, धा धातु और तब्यत प्रत्यय। तो विधातव्यम मतलब काम करना चाहिए, अच्छी तरह से सोच विचार करके कोई काम करना चाहिए, ठीक है। कार्यम, कार्यम तो काम, और कल्याण काक्षिना मतलब कल्याण चाहने वाला। जो खुद का कल्याण चाहता है, खुद का भला चाहने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए कि कोई भी काम करने से पहले उस पर 100 बार बल्कि 1000 बार चिंतन मनन कर ले कि ये काम करें कि नहीं, इसका बुरा असर पड़ेगा कि भला, मेरे ऊपर भला असर पड़ेगा, मेरे लिए कल्याणकारी होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले बढ़िया से सोच विचार कर ले कि इसका परिणाम क्या होगा। तो वही कह रहा है, जो खुद का भला चाहता है उसे कोई भी काम करने से पहले मतलब 1000 बार सोच विचार कर लेना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। उसे दूसरे का बुरा नहीं होता है, बल्कि अपना ही बुरा होता है। तो यह करोति, ठीक है, एतत्, यह करोति अविचार्य एतत्। देखो इस 3 बार संधि है, 3 संधि है इसमें, करोत्य विचार्य तत्, करोति प्लस
अविचारे प्लस एतत्, करोति प्लस अविचारे में यन संधि है, इकाया हुआ, और अविचारे प्लस एतत् में अविचारे का अंतिम अक्षर अ और बाद वाला एतत् का पूर्व अक्षर ए, तो आ ए मिलकर वृद्धि संधि से ए हो गया। तो जो सह विसीदति मानव है, यह मानव है, जो व्यक्ति, जो मनुष्य अविचारे एतत् कार्यम करोति, बिना सोचे समझे इस कार्य को करता है, विचार विमर्श नहीं करता है, वह निश्चित रूप से दुख का भागीदार बनता है। उसे ही दुख मिलता है, दूसरों को नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे अधिकतर आदमी को देखना कि दूसरे के बारे में सोचेगा, लेग पुलिंग करेगा, तो उतना देर में तुम अपना कल्याण करो ना, अपना पढ़ाई करो, है ना। हम पहले भी फर्स्ट क्लास में मेरा तुम लोगों को भी बताए थे कि स्पर्धा और ईर्ष्या दो चीज है। संस्कृत में स्पर्धा, स्पर्धा मीन्स स्पृहम धार्यति इति, कंपटीशन, और ईर्ष्या मीन्स जेलस, मतलब जलन, ईर्ष धातु। तो जो जेलस रखने वाला व्यक्ति होता है वो क्या करता है, दिन भर दूसरे के बारे में सोचता है और उसका मन भी उसी के तरफ रहता है, तो अपने बारे में कब सोचेगा, नहीं ना सोचेगा। लेकिन जो स्पर्धा है, कंपटीशन रखने वाला, वो सोचता है कि अरे वो आदमी कैसे आगे बढ़ा, ठीक है, उसको इतना अच्छा नंबर कैसे आया, उसका 100% कैसे आया। उस बच्चा का टीचर भी तारीफ करते हैं, मैम भी तारीफ करती है, और वो बच्चा चुपचाप पढ़ाई करता है, किसी से मतलब भी नहीं रखता है, तब भी वो अच्छा नंबर लाता है। तो तब क्या होगा, तुम उसकी अच्छाई को देखोगे और उसके गुणों को देखोगे और उसके अनुसार अपने अंदर उस गुण को आत्मसात करने की कोशिश करोगे, जलोगे नहीं, तब तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक है, तो ये अंतर है, समझ गए। और बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, मेहनती तो बनना ही है। पुरुष का मतलब ही है परिश्रम। अभी तुम लोग को बताए ना सुक्ति मौक्तिकम में कि जो पुरुष का मतलब है परिश्रम, परिश्रमी नहीं है, वह वास्तव में पुरुष है ही नहीं। उसको क्या कहा गया, निकम्मा। पुरुष के श्रेणी में उसे नहीं रखा गया है, पुरुष कहलाने लायक ही नहीं है। पढ़े हो ना, बोलो, अब कुछ नहीं बोलेगा। यस, तो हाँ, तो अभी यहां पर भी वही है कि जो ये क्या सोचा है, ये चंदन निकम्मा है, पहली बात। दूसरी बात, लालची है। ये क्या सोचा कि 1 महीना गाय का हम दूध नहीं दूहेंगे और 300 लीटर दूध का ऑर्डर आ गया है, तो चलो 300 लीटर दूध हम गाय एक ही दिन में दूह करके और अचानक रातों रात धनवान हो जाएंगे। तो जाओ, एक बूंद भी दूध नहीं मिला और गाय उसको मार मार के पैर से खून भी निकाल दी। ठीक है, तो यहाँ ये इसका सार यही है कि हमें रोज मेहनत करना है, रोज पढ़ना है। ठीक है, हमें परिश्रमी बनना है। और तब है कि भगवान परिश्रम करने वाले के पीछे पीछे देवता चलते हैं। हम आर्यावर्त में रहते हैं, आर्यों की भूमि है, देवताओं की भूमि है, और आदमी में ईश्वर है, हम रोज कहते हैं, है ना। परिश्रम करेंगे तो देवता तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। और सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। उसको एक आदमी भी करोड़ आदमी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चंदन को और उसकी पत्नी को, पत्नी भी उसको साथ दी। क्यों दी उसका पत्नी साथ? नहीं देना चाहिए, वो पूजा करने गई थी, पूजा करके आई, तो क्या पूजा की, पति को गलत में साथ दी ना। तो जाओ, एक बूंद भी दूध नहीं मिला, और वहां 300 लीटर दूध का वो ऑर्डर भी दे दिया था, वहां भी उसकी बेइज्जती होगी, दूध नहीं मिलेगा, वहां फंक्शन नहीं हुआ। तो एक तरफ, चारों तरफ से इसकी बेइज्जती हुई, समय पे काम नहीं किया, है ना। आगे देखिए, किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्। अब उसकी पत्नी श्लोक से समझाती है और फिर क्या कहती है, मैं जानती हूं कि जो मनुष्य अपना भला चाहता है वह, ठीक है, काम समय पर करता है, और जो समय पर काम नहीं करता है उसको दुख मिलता है। लेकिन मैंने सुना था, लेकिन आज मैं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव भी कर चुकी हूं अपने ही घर में। उसकी पत्नी कहती है, सर्वे, तो सब मिलकर कहते हैं कि दीनस्य कार्यम तस्मिन् एव दीने कर्तव्यम। जो जिस दिन का काम है उसी दिन ही कर लेना चाहिए, अगले दिन पर नहीं छोड़ना चाहिए कि कल करेंगे तो परसों करेंगे। ठीक है, हिंदी में तुम लोग पढ़े हो कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। ठीक है, सर्वे, अब आगे, यह एवं न करोति सह कष्टम लभते ध्रुवम। जो व्यक्ति इस प्रकार से नहीं करता है, ध्रुवम मतलब वह निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त करता है। जवनिका पतनम, नाटक चल रहा है, जवनिका मीन्स पर्दा, तो पर्दा गिर जाता है। ठीक है, सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सब लोग मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। आदानस्य प्रदानस्य, यदि किसी से कुछ लेना है या यदि किसी को कुछ देना है और जो करने लायक काम है उसे झट से कर लेना चाहिए। ठीक है,
क्षिप्रम, क्षिप्रम का बताए थे ना। एक और पर्याय देखो आ गया, त्वरितम। क्या क्या, क्षिप्रम, त्वरितम, आसु, सपदी, शीघ्रम, झटिति, सत्वरम। कितना हुआ, 7। क्या क्या, देखो यहां से शुरू कर रहे हैं। क्षिप्रम, त्वरितम, झटिति, आसु, शीघ्रम, सपदी, ठीक है, और शीघ्रम। मतलब क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, अक्रियमाणस्य काल पिबती तत्रसम। तत्रसम में तत् प्लस रसम इक्वल टू तद्रसम, जसत्व संधि, ठीक है। क्या कर रहा है, यदि किसी से कुछ लेना है या किसी को कुछ देना है या जो करने लायक काम है उसे झट से कर लेना चाहिए, तुरंत कर लेना चाहिए। नहीं तो नहीं किए हुए काम के आनंद का रस जो है वो समय पी जाता है, समय उसका इंतजार नहीं करता है। तुमको, तुम्हारा मान लो कल टेस्ट है ना, कल संस्कृत है, आज पढ़ाए, जो बच्चा क्लास नहीं किया, एक तो तुम अभी सुने और फिर हम वीडियो भेजेंगे उसको भी देखोगे, तो तुम परफेक्टली दे सकते हो एग्जाम। और एक बच्चा मुझे पता है कि मान लो वीडियो भेजे और वो देख देख कर लिखेगा, तो तुम जो लिखोगे तो और वो लिखेगा, निश्चित रूप से दोनों में अंतर होगा। निश्चित रूप से देख के लिखेगा, गलत होना ही होना है, होगा ना। हा? तो आज का काम आज ही करना है, आज पढ़ाई करना है तो आज करेंगे, आज खाना खाते हैं तो कल खाएंगे। हा? तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा ना। आज का खाना रोज जब हम खाते हैं, रोज नहाते हैं, तो रोज पढ़ाई क्यों नहीं करेंगे। 2 दिन भूखे रहो तो जानेंगे कि चलो महीना में हम 1 दिन खाते हैं। रोज सोते हो, रोज खाते हो, रोज खेलते हो, तो रोज पढ़ाई करने का काम है, कौन करेंगे, टीचर कि तुम करोगे। मेरा काम है, हम पढ़ा दिए, वीडियो भी भेज रहे हैं, स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। तो पढ़ाई तो तुमको करना है। मेरा गुरु दक्षिणा 20 मिनट का जो बच्चा देगा वो 100 में 100 लाएगा। क्लियर। तो बढ़िया से रिवीजन हो गया गोदोहनम का। नया चैप्टर था, बहुत आसान चैप्टर, इसीलिए इस चैप्टर को लगाया गया मिड सेशन में। बोलो, आ गया ना समझ में। सबको एक साथ सुनना चाहते हैं। अब टाइम बताइए कितना हो गया। हाँ, तुम्हारा टाइम भी हो गया। देखो पक्का हम 40 मिनट, हाँ 1 मिनट बचा हुआ है इसमें, लेकिन हम 1 मिनट पहले शुरू किए थे, ठीक है। 11, हाँ किए थे ना। हाँ तो 40 मिनट हो गया। और 40 मिनट का इतना लंबा वीडियो इसीलिए बनाए कि बार बार देखना, याद रहेगा। मान लो कहानी, अब तुम लोग को हम आज बोले थे नदी का टेस्ट लेंगे और क्रीट धातु का, तो याद किए हो, सब याद किए हो। कोई एक बच्चा फट से सुना दो तो जल्दी से, नदी का। टाइम ओवर कट गया।